हरे कृष्णा। हमारे भगवद गीता की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता का चौथा अध्याय। हमने भगवद गीता के 3 अध्याय पहले ही पढ़ लिए हैं और उन्हें याद कैसे रखना है वो भी हमने देख लिया है। हमारा पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग और उसको याद कैसे रखना है, 6D से याद रखना है ना। हमारा दूसरा अध्याय था सांख्य योग जिसे 6S से याद रखना है। अभी हमारा तीसरा अध्याय हमने जो पढ़ा जिसका नाम था कर्म योग, उसको हमने याद रखा 5C से। उसको रिवाइज करेंगे हम। तो पहला C था कन्फ्यूजन। अर्जुन कन्फ्यूजन में थे कि भगवान मैं मेरा काम करूं या भक्ति करूं। भगवान ने कहा तुम ही तुम्हारे काम को, तुम्हारे कर्म को भक्ति में परावर्तित कर दो। तो भगवान ने कर्मयोग के बारे में कहा। तो कन्फ्यूजन था पहले C। दूसरा C था कांट लिव विदाउट कर्मा। तो आप कोई भी कार्य किए बिना नहीं रह सकते, ये हमारा दूसरा C था। तीसरा C था साइकिल ऑफ सैक्रिफाइसेस, यज्ञ का चक्र। राइट, आप आपके कर्म करो वही यज्ञ बन जाएंगे। इस यज्ञों से देवता खुश होंगे, उससे बारिश होगी, इस बारिश से अन्न होगा और अन्न से ही जीव जो है पले बढ़ेंगे और ये सृष्टि चक्र चलते रहेगा। तो ये यज्ञ करना चाहिए, तो ये पूरा जो चक्र है कंप्लीट होगा। तो अर्जुन आप आपके कर्तव्यों से भाग नहीं सकते, भगवान ने ऐसे कहा। तो ये था हमारा तीसरा C। चौथा C था करेक्टिंग एंड गाइडिंग अदर्स। अर्जुन आपको कर्म क्यों करने हैं? दूसरों को सिखाने के लिए। यदि आप युद्ध से भागोगे तो सब लोग कहेंगे अर्जुन भी भाग गया, हम लोग भी भाग जाएंगे। राइट, तो आपको सिखाना है लोगों को। मैं भी देखो, मुझे कुछ ज़रूरत है क्या कर्म करने की? नहीं, परंतु फिर भी मैं करते रहता हूँ दूसरों को सिखाने के लिए। तो आप भी दूसरों को सिखाने के लिए ही आपके कर्म करिए। आखिरी C था कल्प्रिट के लिए। कल्प्रिट माने कौन है गुनहगार, कौन है जो आपके स्वधर्म में बाधा लाता है। राइट, तो ये था काम माने लस्ट। जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, ये हमारे स्वधर्म के बीच में टांग अड़ाती है। हमारा चौथा अध्याय है ज्ञान योग। इस अध्याय में हम कर्म के बारे में, जो हमने कर्मयोग तीसरे अध्याय में सीखा, उसके बारे में आज ज्ञान लेने वाले हैं। वैसे ये अध्याय विस्तार है तीसरे अध्याय का, कर्मयोग का ही ये विस्तार है, परंतु कर्मयोग में भगवान ने कर्म करने के ऊपर जोर दिया है और इस अध्याय में कर्म के बारे में ज्ञान दिया है। तो वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही अध्याय है, परंतु इसमें भगवान ने कर्म के बारे में ज्ञान दिया है। कर्म क्या होता है, कर्मयोगी क्या होता है, कौन सा कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है और उसे कैसे करना है, ये इस अध्याय में सीखा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और आखिर में देखेंगे इस अध्याय को बहुत ही सरल तरीके से याद कैसे रखना है। क्योंकि जब हम कई सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो ऑफकोर्स हमारा स्वभाव है भूलते जाना, और इसलिए हम एक्रोनिम के द्वारा, राइट, जैसे हमने पहले 6D देखा, बाद में 6S, तीसरे अध्याय के लिए था 5C और आज होगा KKTT। तो देखते हैं ये KKTT क्या है, किस प्रकार से इस चौथे अध्याय को याद रखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चौथा अध्याय जिसका नाम है ज्ञान योग। प्रभुपाद ने इस अध्याय का भाषांतर किया है, इस अध्याय के नाम का भाषांतर किया है ट्रांसडेंटल नॉलेज। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् प्राह मनुरीश्वर कवि ब्रवी। तो भगवान ने सोचा, अर्जुन के मन में प्रश्न आया होगा कि भगवान आप इतना सब कुछ बोल रहे हैं, क्या गारंटी है कि ये ज्ञान सही है? नहीं तो आपने देखा होगा कि हर जगह पे आजकल ज्ञान बहता है, राइट।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कितना ज्ञान आता है, ये करो, ये मत करो, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, राइट। और ये ज्ञान कोई प्रामाणिक स्रोत से नहीं आता, कोई भी कुछ भी बना के फॉरवर्ड कर देता है, राइट। तो भगवान जो आप कह रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है, राइट। मैं कैसे मानूं कि इस ज्ञान को मैं यदि फॉलो करता हूँ, इस ज्ञान का यदि मैं उपयोग करता हूँ, जो भी आप बता रहे हैं उसको सबको फॉलो करता हूँ, तो मेरा फायदा होगा। व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर नॉलेज? तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये ज्ञान पहले सभी राजाओं ने इसका अपने जीवन में उपयोग किया है, राइट। और उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को जिया है, और जो अंतिम सिद्धि है उन्होंने प्राप्त की है। तो भगवान इस पर्टिकुलर वर्ष में बता रहे हैं, ये जो ज्ञान है सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन है? विवस्वान माने सूर्य देवता। तो सबसे पहले ये ज्ञान भगवान ने सूर्य देवता को दिया, राइट। तो भगवान कहना चाहते हैं, देखो मैंने सूर्य देवता को दिया, और उस सूर्य देवता को ऑब्जर्व करो, वो देखो अपने कर्म जो है किस प्रकार से, किस भावना में कर रहा है। क्या उस सूर्य देवता ने आज तक कभी छुट्टी ली है? कभी उसने कहा मैं सिक लीव पे जाता हूँ? नो, नेवर। वो निष्काम भावना से तभी से अपने कार्य कर रहा है। कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैंने उसे कर्मयोग करने का आदेश दिया है, और वो अभी भी उस ज्ञान को फॉलो कर रहा है। तुम भी करो। बाद में भगवान ने कहा, ये विवस्वान ने ये ज्ञान मनु को दिया, राइट। और मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु महाराज को दिया, और इस प्रकार से ये जो ज्ञान है सारे मनुष्य सृष्टि में आया है। भगवान आगे कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेहं हता योग नष्टो परंतप। परंतु हे अर्जुन, मैं आपको ये ज्ञान इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि काल के प्रभाव से ये ज्ञान नष्ट हो गया था। हाँ, पहले कई सारे राजाओं ने इसका पालन किया कई सालों तक, परंतु समहाउ ये काल के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो गया। योगो नष्टो परंतपः। और इसलिए मैं आपको फिर से बताने के लिए, ये कर्मयोग क्या है, कैसे अपने कर्तव्यों को पूरा किया जाता है, ये सब सिखाने के लिए मैं आपको ये ज्ञान फिर से दे रहा हूँ। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया होगा कि मुझे क्यों देना चाहते हैं, राइट। एम आई सो स्पेशल? तो भगवान उसका भी जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। अर्जुन, आप मेरे भक्त हैं और आप मेरे प्रिय हैं, इसलिए मैं ये ज्ञान आपको देना चाहता हूँ। ये काफ़ी रहस्यमय ज्ञान है, किसी ज़्यादा लोगों को नहीं पता। इट्स वेरी सीक्रेट, वेरी कॉन्फिडेंशियल, उत्तमम और सबसे बेहतरीन ज्ञान है ये। आप ये ज्ञान को यदि फॉलो करते हैं तो जीवन की दोनों सिद्धियां, माने भौतिक सिद्धि भी और आध्यात्मिक सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और वो कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। भगवान, एक मिनट, आपने मुझे कहा कि जो ज्ञान है सर्वप्रथम आपने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये आप कई साल पहले की घटना बता रहे हैं, राइट। परंतु मेरे हिसाब से आपका जन्म तो अभी हुआ है, आप तो मेरे साथ ही पैदा हुए हैं ना, मेरे से कुछ साल बड़े होंगे आप, तो आपने सूरज को ये ज्ञान कभी दिया? सो इज अगेन आस्किंग फॉर द ऑथेंटिसिटी, कि कैसे मैं आपके ऊपर विश्वास करूं कि आपने ये ज्ञान सूरज को दिया और सूरज इसका पालन करके अपने जीवन में सफल हो गया और कई राजा लोग सफल हो गए। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मेरा जन्म अभी नहीं हुआ, मैं तो अजन्मा हूं।
और खुद के जन्म के स्पेशलिटी के बारे में अभी भगवान बताएंगे। और इसलिए हमने इस सेक्शन का नाम दिया है नॉलेज अबाउट कृष्णा। तो पहला हमारा के, जैसे हमने सुना था ना, इस अध्याय को ज्ञात कैसे रखना है, के तो पहला जो के है वो है नॉलेज ऑफ कृष्णा। कृष्ण अपने खुद के बारे में बोल रहे हैं। कृष्ण का कृष्ण के बारे में ज्ञान अभी हम जानेंगे। खुद के बारे में क्या बोलते हैं कृष्ण, चलिए देखते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई सारे जन्म हो चुके हैं, परंतु मुझ में और तुम्हारे में अंतर क्या है? अंतर यह है कि मैं भगवान हूं और तुम एक सामान्य व्यक्ति हो। तुम कह रहे थे ना कि आपको कैसे याद है कि कभी आपने वो सूरज को ज्ञान दिया था। अरे मैं भगवान हूं, मैं नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी हूं, और इसलिए मैं सब कुछ चीजें याद रख सकता हूं। हर जन्म में मैंने क्या क्या लीला की थी वो भी याद कर सकता हूं, परंतु तुम नहीं याद कर सकते। न त्वं वेत्थ परंतप, आप परंतप हो, दूसरे शत्रुओं को भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के उनको पराजित करते हो, परंतु फिर भी आप इतनी चीजें याद नहीं कर सकते कि पिछले जन्म में क्या किया था। देखिए ना, कई बार लोग कहते हैं हम भगवान हैं। अरे कल रात को क्या खाना खाया उनको याद नहीं रहता, कहते हम भगवान हैं। भगवान कौन है? जिनके कई सारे जन्म हो गए हैं और हर एक जन्म में उन्होंने क्या किया था उनको सब याद है। इसलिए कह रहे हैं ना कि मुझे याद है जब मैंने सूर्य देवता को, विवस्वान को ये ज्ञान दिया था कर्मयोग के बारे में। देखिए और आगे वो खुद के बारे में क्या कहते हैं। अजोपि सन्य अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि, मेरा जन्म नहीं होता, अव्ययात्मा, मेरा विनाश नहीं होता, भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, सारे जीव हैं उनका मैं ईश्वर हूं। कोई भी हो, वो इंद्र हो, चंद्र हो, वरुण हो, ब्रह्मा जी, शिव जी, सबका मैं ईश्वर हूं। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मुझ में और तुम्हारे में अंतर क्या है अर्जुन? तुम्हें जन्म लेना पड़ता है, प्रकृति तुम्हें जबरदस्ती करती है जन्म लेने के लिए। मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं। क्या हम अपने माता पिता को चूज कर सकते हैं? नहीं। राइट, जो भी प्रकृति देती है हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, परंतु भगवान का वैसा नहीं है। वो अपने माता पिता को खुद चूज करते हैं, ये मेरे माता पिता होंगे अगले जन्म में, इस प्रकार से। तो भगवान कह रहे हैं मैं कोई साधारण नहीं हूं। संभवामि आत्ममायया, मेरी इच्छा से मैं प्रकट होता हूं, तुम नहीं कर सकते वैसे। राइट, इसलिए मैं भगवान हूं, मेरी बात सुनो, सबसे ऑथेंटिक व्यक्ति हूं। राइट, अर्जुन के मन में डाउट आ सकता था, और यदि अर्जुन के मन में भी नहीं आता तो फ्यूचर में जो कोई लोग इस भगवत गीता को पढ़ता था तो उसके मन में डाउट आ सकता था, हम कृष्ण के क्यों सुने? हाँ, कौन है ये कृष्ण? कृष्ण बता रहे हैं मैं कौन हूं। संभवामि आत्ममायया, मैं भगवान हूं, खुद की इच्छा से प्रकट होता हूं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कृष्ण क्या कहना चाहते हैं खुद के बारे में देखते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म का कारण क्या है। जैसे भगवान ने कहा ना कि मैं बहुत सारे जन्म लेते रहता हूं, तो स्वाभाविक प्रश्न है क्यों जन्म लेते भगवान? तो उसका उत्तर भी भगवान देते हैं अगले दो श्लोकों में। ये जो श्लोक है काफी फेमस श्लोक है। राइट, और प्रैक्टिकली हम सब ने ये दो श्लोक सुने होंगे। इनफैक्ट इन श्लोकों का अर्थ भी हमें याद होगा। कौन से ये श्लोक? यदा यदा ही धर्मस्य। राइट, देखते उस श्लोक को। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि, ग्लानि का मतलब होता है हानि होना। तो जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब लोग अपने कर्तव्यों को भूलते हैं, जब जब दुष्ट लोग इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ते हैं और वो शासन करने लग जाते हैं, जब जब पृथ्वी के ऊपर दुष्टता बढ़ती है, हिंसाचार बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, राइट। तो जब जब धर्म की हानि हो रही है और अभ्युत्थान धर्मस्य, और अधर्म का उदय हो रहा है, गलत चीजें बढ़ रही है, तब इन सारी गलत चीजों को रोकने के लिए, धर्म की हानि होने से बचाने के लिए मैं अवतार लेता हूं। सृजाम्यहम्, मैं अवतार लेता हूं। आगे वाले श्लोक में भगवान कारण बताते हैं कि क्यों मैं जन्म लेता हूं। पहले बताया धर्म की हानि बचाने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। अभी क्या बता रहे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट लोग हैं, जो असुरी स्वभाव वाले लोग हैं, उनका नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं हमेशा जन्म लेते रहता हूं। तो ये 3 कारण है भगवान क्यों जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो पहला कारण है, भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, थर्ड इज धर्म संस्थापना। तो ये 3 कारण होते हैं जिसके लिए भगवान इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते हैं और अनेक विध क्रियाकलाप करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म साधारण नहीं है, स्पेशल है, बहुत दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य है, ये साधारण नहीं है। और जो व्यक्ति समझता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, वो भी व्यक्ति कभी इस मृत्यु संसार में नहीं फंसता, राइट। तो जिसे भी इस भौतिक जगत से पार जाना है, जिसे भी मोक्ष पाना है, उसे ये चीज समझनी है, जन्म कर्म च में दिव्यम, कि भगवान कोई साधारण नहीं है। हम क्यों फंसते हैं, क्योंकि हम भगवान को अपने स्तर पे देखते। देखो ना, कृष्ण का जन्म हुआ, देखो कृष्ण मर गए, अरे कृष्ण का जन्म हुआ। आपको पता है इस श्रीमद् भागवत का वर्णन है, जब कृष्ण का जन्म होता है तो वो एक छोटे बालक के रूप में नहीं प्रकट हुए थे। सर्वप्रथम वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे। तो वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना की कि भगवान छोटे बच्चे बन जाओ, तब कृष्ण छोटे बच्चे बने, राइट। और आप कहते हैं कि कृष्ण का भी जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म नहीं होता, कृष्ण अवतार लेते हैं स्व इच्छा से। अभी आप में से कितने लोग ऐसे हैं जब उनका जन्म हुआ तो चतुर्भुज विष्णु के रूप में थे? नन ऑफ अस, राइट। छोटे बालक थे, रो रहे थे जब हमारा जन्म हुआ था, और फिर भी हम ऐसी चेष्टा करते हैं कि भगवान को अपने स्तर पे देखते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं जो ये समझता है कि मैं ऊपर हूं, राइट, मेरा जो स्तर है वो ऊपर है, जीवात्मा से ऊपर है, ये जो चीज समझता है वो इस जन्म मृत्यु के सागर में नहीं फंसता। तो केवल कृष्ण के बारे में जानने से भी कितना सारा फायदा हमें हो सकता है। इसलिए इस पहला सेक्शन का नाम है नॉलेज अबाउट कृष्णा, राइट। कृष्ण के बारे में जानो। कृष्ण कोई साधारण नहीं है,
राइट। उन्होंने जो बातें दी हैं वो हमारे हित के लिए है। आगे बढ़ते हैं। वीतराग भय क्रोध मन्मना मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसां पूता मदभाव आगतः। तो पहले काफ़ी सारे मुनियों ने अपने राग और अपने द्वेष का त्याग करके उन्होंने मेरे बारे में ये ज्ञान अर्जित किया और उन्होंने मुझे प्राप्त किया है। तो आप भी मेरे बारे में ज्ञान अर्जित करो और मेरी प्राप्ति करो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जो जो जिस जिस भाव में मेरी शरण लेता है उस भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। पहले कहा ना भगवान ने कि कई सारे लोगों ने मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त किया है और वो मुझे प्राप्त हुए हैं, तो मैं उनके साथ आदान प्रदान कैसे करता हूँ? उनकी जैसी इच्छा है उसी प्रकार से। तो कोई साधु ऐसे हैं, कोई मुनि ऐसे हैं जो कृष्ण को बालक के रूप में देखना चाहते हैं, जो कृष्ण को एक मित्र या सखा के रूप में देखना चाहते हैं, कोई कृष्ण को एक प्रेमी के रूप में देखना चाहते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं? जिस भाव से आप मेरे पास आ रहे हो, आपको चाहिए कि मैं आपका प्रेमी बनूं तो मैं बन जाऊंगा। आपको चाहिए कि मैं आपका छोटा बच्चा बनूं तो मैं बन जाऊंगा। राइट। तो जो जो आपकी इच्छा है वो मैं पूरी करता हूं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांक्षतां कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो देखिए भगवान की भक्ति करने के, भगवान के बारे में जानने के इतने सारे फायदे हैं, परंतु फिर भी कई लोग भगवान का आश्रय नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, कांक्षतम कर्मणाम सिद्धि। कई लोगों को बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होती है और इसलिए वो मेरे पास न आते हुए देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं से इच्छित वर प्रदान करते हैं, क्योंकि देवता इनकी सारी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं। मैं भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं करता तुरंत, तो देवता करते हैं। इसलिए जो साधारण व्यक्ति है, मेरे बारे में नहीं जानते, वो सब देवताओं के पास जाते हैं और अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं उनसे वो पूरी करवाते हैं। परंतु कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे वर्णाश्रम व्यवस्था में रहते हुए अपने कर्तव्य करते रहो और धीरे धीरे आप आध्यात्मिक प्रगति करोगे। तो अभी आप इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु आप वर्णाश्रम धर्म में रहिए और धीरे 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 मेरी सेवा कीजिए और आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। तो ये वर्णाश्रम क्या है? भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्य, ये 4 वर्ण और ये जो 4 आश्रम हैं मैंने बनाए हैं। राइट। तो चातुर्वर्ण्य, तो 4 प्रकार के वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मैंने बनाया है। और कैसे बनाया है? गुण कर्म विभागशः, व्यक्तियों के गुण, उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति और उनके कर्म देखकर, ना ही उनका जन्म देखकर। जो आज की जो कास्ट सिस्टम है, कई लोग कहते हैं ये कास्ट सिस्टम गीता में भगवान ने बताई है। नहीं, जो आज आप फॉलो कर रहे हैं वो भगवान ने नहीं बताया था। भगवान ने कहा है ये जो मैं बता रहा हूं वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये
कर्मों के ऊपर आधारित है, ना कि जन्मों के ऊपर। आज की हमारी जो कास्ट सिस्टम है वो जन्म के ऊपर है कि नहीं? वो कहते हैं ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, परंतु पहले ऐसा नहीं था। तो यदि हम सोचते हैं कि हमारी जो आज की कास्ट सिस्टम है वो हमारे शास्त्रों से आई है, तो ये सही बात नहीं है, गलत बात है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मैंने वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई क्योंकि ये जो समाज है अच्छे तरीके से चले। जैसे इमेजिन कीजिए कि सब लोग ब्राह्मण बन गए, सब लोग पूजा पाठ करने लग गए, सब लोग, ब्राह्मण का अर्थ है जो सिखाता है, ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं केवल पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है, तो ब्राह्मण माने टीचर। तो सब टीचर बन गए, तो देश की रक्षा कौन करेगा? पैसे कौन कमाएगा? खेती कौन करेगा? राइट। तो हमें क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए और शूद्र भी चाहिए। तो ये समाज की एक व्यवस्था भगवान कह रहे हैं मैंने बनाई, जिससे ये समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करे। अभी कोई कहता है कि चलो सब क्षत्रिय बनेंगे, तो सिखाएगा कौन और वैश्य की तरह पैसे कमाएगा कौन? है कि नहीं? तो हमें ब्राह्मण भी चाहिए, हमें क्षत्रिय भी चाहिए देश का रक्षण करने के लिए, राइट। हमें वैश्य भी चाहिए खेतीबाड़ी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और हमें शूद्र भी चाहिए जो सबको हेल्प कर सके, सबकी सेवा कर सके। परिचर्यात्मकम कर्मम शुद्रस्य च स्वभावजम, जो दूसरों की मदद करता है उसको शूद्र कहा गया है, राइट। तो शूद्र कोई ऐसी जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे भगवान नहीं बता रहे हैं, राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि आपकी वर्णों को समझो, आपके स्वभाव को समझो, आपकी प्रकृति को समझो और देखो कि आप कहाँ पे फिट हो रहे हैं, कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, राइट। और इस प्रकार से धीरे धीरे अपनी आप आध्यात्मिक उन्नति करो, आपके वर्ण के अनुसार अपने कर्तव्य करते हुए, राइट। आगे कहते भगवान न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मे फले स्पृहा इति माम यो बीजानाति कर्म भिन्न सबध्यति। न माम कर्माणि लिम्पति, मैं कोई भी कर्मों से बंध नहीं जाता। मैंने ये सब सिस्टम बनाया है कर्म का और कर्म फल का, और हमने तीसरे अध्याय में देखा जो भी कर्म करेंगे उसका कर्म फल मिलेगा। परंतु भगवान यहाँ पे कह रहे हालांकि मैंने सब कुछ बनाया है, परंतु मैं इसमें बंद नहीं जाता, मैं इसमें फंसता नहीं, आप फंसते हैं, राइट। आप कुछ कर्म करेंगे कर्म फल मिलेगा, मेरा वैसा नहीं है, मैं हमेशा स्वतंत्र हूँ, राइट, क्योंकि मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ बनाया है। आगे बढ़ते हैं और अभी आगे भगवान कर्म और कर्मयोगी के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने कहा तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म करने के ऊपर एम्फेसिस किया है, कर्म करो स्वधर्म करो। अभी ये बताएंगे कर्म क्या होता है और कर्मयोगी क्या होता है, राइट। तो कर्मयोग के बारे में ज्ञान इस अध्याय में दिया है, इसलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग। तो देखते हैं कर्म क्या है और कर्मयोगी क्या है। तो हमारा दूसरा सेक्शन है, पहला सेक्शन था नॉलेज अबाउट कृष्णा, तो हमने अभी देखा कृष्ण के बारे में, कृष्ण भगवान है, राइट। कितने सारे वर्सेस भगवान ने बताए कि खुद की ऑथेंटिसिटी बताने के लिए, राइट, खुद के बारे में बताने के लिए कि मैं संभवामि आत्मा माया, मैं क्यों अवतार लेता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, सो मेनी थिंग्स ही स्पोक। अभी भगवान कर्म और कर्मयोगी के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं ये कर्म क्या है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो अर्जुन, मैं अभी आपको बताऊंगा कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। अभी ये सब जानने से आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे।
दूसरी बात, बहुत लोगों को पता नहीं होता कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसमें वो मोहित हो जाते हैं। वो सारी चर्चा अर्जुन अभी हम इसमें हमारे अध्याय में करेंगे। भगवान कहते हैं अकर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो कर्म की गति जो है बहुत ही गहन है, ये समझना काफ़ी डिफिकल्ट है। कई बार कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसलिए उसको अच्छे से समझो, नहीं तो अपने ही कर्म फल में फंसते चले जाओगे। राइट। तो ये कर्म क्या होता है? कर्म माने कोई भी एक्शंस, कोई भी एक्टिविटी करते हैं आप, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, इस सब को कहा गया है कर्म। और इसका फल हमें मिलता है, फल भुगतना पड़ता है, उसको कहते हैं कर्म फल। तो कोई भी कर्म करेंगे उस कर्म का कर्म फल हमें प्राप्त होता है। जैसे हमने तीसरे अध्याय में देखा, एवरी एक्शन हैज द अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो जो भी हम करेंगे उसका कर्म फल हमें मिलेगा, तो इसको कहा गया है कर्म। कई बार इसको सकाम कर्म भी कहते हैं। राइट। तो ये हो गया कर्म। दूसरा है अकर्म। भगवान कहते हैं अकर्म के बारे में भी जानो। अकर्म का मतलब क्या है? अकर्म का मतलब है कि जो भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे। तो अकर्म में आपको फल नहीं मिलते। जैसे सकाम कर्म में क्या हो रहा है, आप जो भी करेंगे आपको फल मिलता है, उसका रिएक्शन, और रिएक्शन भुगतने के लिए पुनर्जन्म। परंतु अकाम में क्या होता है, आप काम तो कर रहे हैं परंतु आपको रिएक्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप वही चीज भगवान के लिए कर रहे हैं, तो आपको रिएक्शंस उस केस में नहीं मिलते। अकाम। विकर्म क्या है? विकर्म का अर्थ होता है शास्त्र विरोधी कर्म। शास्त्र में एक चीज बताई है, उसके अपोजिट जाके काम करना, माने चोरी करना, दूसरों की हत्या करना, दूसरों को परेशान करना, ये शास्त्र निषिद्ध कर्म है, इसको कहा गया है विकर्म। तो ये तीन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है अर्जुन, और हमेशा अकर्म करना है। अकर्म को ही कर्मयोग कहा गया है। राइट। अभी भगवान बताएंगे ये कर्मयोगी कैसे एक्ट करता है। राइट। तो चलिए देखते हैं इस कर्मयोगी के लक्षण। कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। तो कर्मयोगी क्या होता है? अकर्म को कर्म में देखता है, कर्म को अकर्म में देखता है, और यही असल में बुद्धिमान व्यक्ति होता है, क्योंकि वो किसी भी चीज से, किसी भी फल से वो आसक्त नहीं होता। तो वैसा देखा जाए तो वो सकाम कर्म कर रहा है, ऐसे कर्म कर रहा है जिससे उसको रिएक्शन मिलनी थी, परंतु वो उस फल से आसक्त नहीं होता, और इसलिए उसे अपने कर्म का फल भुगतना नहीं पड़ता। और इसलिए यहाँ पे कहा गया है जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कर्म में भी अकर्म देखता है, अकर्म में भी कर्म देखता है। ये कर्मयोगी का लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, सारी आसक्तियों से रहित है, और जिसके सारे कर्म फल ज्ञान के अग्नि में भस्मसात हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है। भगवान आगे कहते हैं उसके लक्षण बताते वक्त, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति यः। त्यक्त्वा कर्म फला, उसने सारे कर्म फलों को छोड़ दिया है, और ऐसा व्यक्ति सब कुछ कर रहा है पर फिर भी उन कर्मों में वो बद्ध नहीं हो जाता, कर्मों के बंधन में वो नहीं फंसता।
तो पहले हमने कर्म के बारे में डिस्कस किया, कर्म अकर्म विकर्म क्या है। अभी हम कर्मयोगी की विशेषता देख रहे हैं, उसके लक्षण देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वोन्नाप्नोति किल्बिषम। तो केवल वो आप अपने शरीर की रक्षा के लिए कर्म करता है, राइट। शरीर की रक्षा के लिए कर्म करना माने बहुत सारी चीज़ों में वो आसक्त नहीं हो जाता, बस शरीर को मेंटेन करने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी है उतनी चीज़ें करता है, और इसीलिए वो पाप में रत नहीं हो जाता। आगे बढ़ते हैं। यदृशालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो जो भी अपने आप मिलता है उसमें वो संतुष्ट होता है, वो कभी लोभी नहीं होता, किसी से आशा नहीं लगाता, निराश्रित रहता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता वो भगवान के अलावा। और बताएं किसी चीज़ का वो लोभ नहीं करता, किसी चीज़ के ऊपर अपना स्वामित्व नहीं दिखाता। और कहा गया है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। सम सिद्धावसिद्धौ च, कुछ मिले या कुछ न मिले, किस चीज़ में यश मिले या उस चीज़ में अपयश आए, परंतु वो सारी जीवन की परिस्थितियों में वो सम होता है, वो द्वंद्वातीत होता है, जगत के सारे द्वंद्वों से वो मुक्त होता है। कौन? ये कर्मयोगी। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरथ कर्म समग्रम प्रविलीयते। और अकाम भावना से काम करते वक्त उसने सारे कर्म जो है अपने भगवान को दे दिए हैं, और इसलिए उसके सारे जो कर्म फल है उसके ज्ञानाग्नि में दग्ध हो गए हैं। वो उसके सारे जो पाप है उसके ज्ञान की अग्नि में जल गए हैं, और सारे जो कर्म हैं उसके भगवान ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जैसे हमने देखा कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो कर्मयोगी होता है, उसके सारे कर्म भगवान में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविः। तो यदि कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और ये यज्ञ भगवान के लिए है, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म माने परम सत्य, तो भगवान के लिए यदि कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, भगवान के प्रति समर्पित भावना से यज्ञ कर रहा है, तो ब्रह्म हवि। तो जो हवि है, जो समिधा हम यज्ञ में डालते हैं, जैसे घी है, राइट, जो अलग अलग प्रकार की लकड़ियां हैं, वो भी अपने आप भगवान को समर्पित हो जाती है, राइट। जो व्यक्ति ये यज्ञ कर रहा है वो भी भगवान को समर्पित हो जाता है। ब्रह्माग्नो, वो जो अग्नि है जल रही है वो भी भगवान को समर्पित हो जाती है। ब्राह्मणो हुतम, अर्पण करने वाला भी भगवान में समर्पित हो जाता है। ब्रह्मेण तेन गंतव्यम, और इस भावना का परिणाम क्या होता है? इस भाव में यदि हम यज्ञ कर रहे हैं तो क्या परिणाम होगा? भगवान की प्राप्ति। ब्रह्मेण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? यहाँ पे तो एग्जाम्पल यज्ञ का दिया है, परंतु कोई भी चीज हम भगवान के लिए यदि करते हैं तो हमें फल के रूप में केवल भगवान प्राप्त होते हैं और हम भगवान को प्राप्त होते हैं, राइट। तो ये जो श्लोक है ना, काफी फेमस श्लोक है, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो हुतम। कई बार मैं अलग अलग आश्रमों को जब विजिट करता था तो वो जब प्रसाद लेते हैं वो लोग, तब ये मंत्र गाते थे वो, राइट। तो मैं सोचता था ये मंत्र क्यों गा रहे हैं?
तो इस मंत्र में क्या बताया है कि यज्ञ चल रहा है, वो यज्ञ भगवान के लिए चल रहा है, वो घी भी भगवान के लिए है, और जो यज्ञ में आहुति डाल रहा है वो भी भगवान के लिए समर्पित है, तो फल भी भगवान का है। उसी प्रकार से हमारे पेट में भी एक यज्ञ चल रहा है। और स्पेशली आप ये देखेंगे, ये जो मंत्र होता है, ये जो हमारा श्लोक है, वो केवल जब भोजन कोई लेता है तब वो ये गाते हैं श्लोक। क्यों? क्योंकि हमारा पेट भी एक यज्ञ की तरह है, राइट। और इस पेट में भी एक अग्नि है, अहम वैश्वानरो भूत्वा। तो क्या हो रहा है, अग्नि है अंदर, तो वो भगवान को समर्पित है, हम भी भगवान को समर्पित हैं, जो अन्न है वो भी भगवान को समर्पित है, और आखिर में इस अन्न से जो शक्ति उत्पन्न होगी वो भी भगवान को समर्पित है। और इस जब समर्पण भावना से हम अन्न खाते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं। तो देखिए ना, ये अन्न खाना एक भौतिक चीज़ है ना, अन्न एक भौतिक चीज़ है, परंतु यदि समर्पित भावना से की जाए तो इससे भगवान की प्राप्ति होती है। और हमने तीसरे अध्याय में देखा, यज्ञ का मतलब केवल आग जलाना या उसमें घी डालना नहीं होता, परंतु यज्ञ का मतलब होता है हमारे निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना। तो आगे के सेक्शन में भगवान अलग अलग यज्ञों के बारे में बताएंगे। अभी यदि भगवान को बताना होता यज्ञ मतलब केवल अग्नि और उसमें घी डालो, तो भगवान ये सेक्शन को स्किप करते, परंतु नहीं, भगवान को ये बताना था कि यज्ञ माने केवल अग्नि और घी डालना नहीं होता, आपके निर्दिष्ट कर्तव्य वो भी यज्ञ है, और आप ये सब यज्ञ करेंगे तो ही खुश रहेंगे। और यज्ञ के बिना व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, इस जन्म में क्या परलोक में भी वो कभी खुश नहीं हो सकता, भगवान गीता में कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे अलग अलग यज्ञ के प्रकार, क्योंकि यज्ञ केवल अग्नि और घी से संबंधित और आहुति से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं यज्ञ के प्रकार। हमारा तीसरा जो सेक्शन है, जैसे पहला सेक्शन था नो कृष्णा, दूसरा सेक्शन था कर्म और कर्मयोगी, तीसरा सेक्शन है टाइप्स ऑफ यज्ञ, टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। और आपको जान के ये अचंभा होगा कि आपके नियत कर्म भी यज्ञ है, राइट। देखते हैं हम। तो यज्ञ के प्रकार भगवान बता रहे हैं। पहला प्रकार है दैवमेवा परे यज्ञम, देवताओं के लिए यज्ञ करना। हाँ, तो ये भी बताया कि अग्नि में देवताओं के नाम से आहुति डालिए, इदम इंद्राय स्वाहा इदम नमः, इदम अग्नये स्वाहा इदम नमः, इदम वरुणाय स्वाहा इदम नमः। इस प्रकार से ये भी यज्ञ है। दूसरा यज्ञ क्या है, ब्रह्मग्ना व परे यज्ञम, भगवान के लिए यज्ञ करना, वो भी यज्ञ है। तीसरा भगवान के बारे में सुनना, ये भी यज्ञ है। तो यदि कोई ब्रह्मचारी है और वो अपने गुरु से भगवान के बारे में सुनता है, वो भी यज्ञ है। चौथा अपने इंद्रियों को संयमित करना। तो यदि कोई गृहस्थ धर्म में है और अपने इंद्रियों को संयमित कर रहा है तो वो भी यज्ञ है। पांचवा प्राणायाम करके मन को संयमित करना, वो भी यज्ञ है, राइट। मन को हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, संयमित करने की कोशिश कर रहे हैं प्राणायाम करके, वो भी यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, चीजें दूसरों की सेवा में लगाना। द्रव्य माने अलग अलग आपके आपके पास पैसा है तो पैसा, या अलग अलग जो भी आपके पास संसाधन है वो दूसरों की सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में लगाना, वो भी यज्ञ है। तपः यज्ञ, तपस्या करना, वो भी यज्ञ है। योग यज्ञ, अष्टांग योग करना अलग अलग प्रकार से हिमालय में जाके, वो भी यज्ञ है। स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन करना जैसे हम अभी कर रहे हैं, वो भी यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान प्राप्ति करना, वो भी यज्ञ है। और आखिर में लिखा है कम भोजन करके ये सारे इंद्रियों को संयमित करना, वो भी यज्ञ है। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग यज्ञ करके भगवान को तुष्ट करने की कोशिश
करते हैं, ऐसे भगवान ने यहाँ पे बताया। तो यज्ञ केवल अग्नि और घी से संबंधित नहीं है, परंतु ये जो यज्ञ है हमारे नियत कर्मों का ही एक भाग है। भगवान आगे कहते हैं, सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञाक्षपित कल्मषः यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो ये नियमित रूप से यज्ञ करता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। तो जब तक आप यज्ञ नहीं करते तब तक आप इस जगत में खुश नहीं रह सकते, आनंद नहीं पा सकते। तो आप आगे वाले जन्म में कैसे खुश रहेंगे? तो यज्ञ करना माने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को पूरा करना, अकर्म भावना से काम करना, ये इम्पोर्टेंट है काफी। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो अर्जुन, मैंने आपको कई सारे यज्ञ बताए, परंतु इसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान की प्राप्ति करो। तभी अर्जुन के मन में प्रश्न आया होगा कि आपने भगवान बता दिया कि ये ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, कैसे करते ये ज्ञान यज्ञ, मुझे भी बताओ। तब भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शिनः। आपको ज्ञान यज्ञ करना है तो सर्वप्रथम आपको तद्विद्धि प्रणिपातेन, आपको एक गुरु के पास जाना पड़ेगा, आपको उसकी शरणागति लेनी पड़ेगी। परिप्रश्नेन सेवया, उसको प्रश्न पूछने पड़ेंगे अपने गुरु को। सेवया, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसके आश्रम में आपको रहना पड़ेगा, आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और तब जब ये गुरु खुश होंगे आपकी सेवा से, तब वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। और ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं होगा, ये ज्ञान कोई बोल बच्चन का ज्ञान नहीं होगा, ये ज्ञान उनके अनुभवों का ज्ञान होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ये चीज का अनुभव किया है और बाद में आपको बता रहे हैं। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, ये गुरु जो है वो तत्वदर्शी है, उन्होंने भगवान का अनुभव किया है। तो ऐसे गुरु के पास जाके आप पहले सीखो। भगवान आगे कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्या आत्मन्यत यथो मयि। तो अर्जुन, प्रामाणिक गुरु के पास जाकर आप यदि ये ज्ञान सीखते हैं तो आप फिर से इस मोह में नहीं आओगे, इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे। और दूसरी बात, आप ये सारे सृष्टि को, जो भी जीवात्मा है, जो भी शरीर को आप देखोगे, हर एक शरीर में आप मेरे अंश को पाओगे, परमात्मा को आप सर्वत्र देख पाओगे, और इससे आप फिर से अज्ञान में नहीं पड़ोगे। तो जाइए ये ज्ञान यज्ञ करिए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। और अर्जुन, यदि आप समझते हैं कि आप बहुत पापी हैं, बहुत आपने दुष्कर्म किए हैं, कोई चिंता नहीं, आप ये ज्ञान यज्ञ करिए, ज्ञान की नौका में बैठिए, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया, ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया।
राइट। और इसलिए हमने इस सेक्शन का नाम दिया है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज माने ज्ञान, राइट। तो ये ज्ञान के क्या फायदे हैं ये अभी हम इस सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सारे पापों से आप मुक्त हो जाओगे, सारे कर्मफल दग्ध हो जाओगे, राइट। यदि आप कितने भी आपने पाप किए हैं पहले, कोई चिंता नहीं, ज्ञान की नौका में बैठो और संतरिष्यसि, इस ज्ञान को आप पार कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। यथे धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से अग्नि में आप कोई समीधा डालते हैं, जैसे कोई घी डालते हैं, कोई लकड़ी डालते हैं, भस्मसात हो जाती है, उसी प्रकार से इस ज्ञान यज्ञ को आप फॉलो करेंगे तो आपके सारे कर्म, सारे उनके कर्म फल वो भी भस्मसात हो जाएंगे, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। तो ज्ञान के सदृश इस जगत में कोई भी चीज नहीं है, इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाइए और ज्ञान प्राप्ति कीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति कीजिए। भगवान आगे कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो यदि आप में आपके गुरु के ऊपर श्रद्धा है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, हमारे शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा है, और आप अपने इंद्रियों को संयमित करके बैठे हैं, तो क्या होगा? शांति आपको प्राप्त होगी। यदि आपको शांति चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो कोई व्यक्ति हो सकता है वो कहेगा कि हमें श्रद्धा नहीं है गुरु के ऊपर, हमें श्रद्धा नहीं है कृष्ण के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, तो हमारा क्या होगा? भगवान आगे कहते हैं, अन्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जिन व्यक्तियों को इस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, संशयात्मा विनश्यति, ऐसे लोगों का विनाश हो जाता है, राइट। ये लोग इस भौतिक जगत में भी सुख से नहीं रह सकते, इस जन्म में सुख से नहीं रह सकते, अगले जन्म में सुख से नहीं रह सकते, और आध्यात्मिक जगत को तो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। संशयात्मा विनश्यति। देखिए, हमें जीवन में कुछ भी करना है तो हमें विश्वास की जरूरत होती है। भगवान वही कह रहे, पहले विश्वास रखो इस ज्ञान के ऊपर, उसको फॉलो करो, तब आपकी श्रद्धा निष्ठा में परावर्तित हो जाएगी। पहले आप डाउट मत करो, कृष्ण ये जो आप कह रहे हैं वो सच है क्या? कृष्ण आप जो ये बता रहे इससे मेरा फायदा होगा क्या? पहले फॉलो करो, विश्वास रखो और फॉलो करो, फायदा जरूर होगा, राइट। और इसलिए भगवान ने पहले ही कहा ना कि अरे देखो इतने सारे राजाओं ने इसको फॉलो किया है, सबको भौतिक जगत में भी सिद्धि मिली और आध्यात्मिक जगत की भी सिद्धि मिली, राइट। दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, राइट। कौन कौन बताया भगवान ने? विवस्वान, मनवे, मनुजी, इक्ष्वाकु, कई सारे राजा। तो ये इन सारे लोगों की तरह आपको भी बनना है अर्जुन, यज्ञ करो, राइट। माने अपने निर्दिष्ट कर्तव्य पूरे करो। योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान सच्चिन्न संशयम्, आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो ये जब ज्ञान आप प्राप्त करोगे तो आपके सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, और यदि इस भावना में आप कार्य करोगे तो आपको कोई कर्मफल भी नहीं लगेगा, कोई पाप भी नहीं लगेगा। और इसलिए अर्जुन, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृष्टं ज्ञानासितात्मनः, छित्त्वैनं संशयं योगं
तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, अभी आपके हृदय में जो भी अज्ञान से जो भी संशय प्राप्त हुए हैं आपको, और ये जो सारे संशय है, सारे डाउट्स है, आपको आपके स्वकर्म करने में, स्वधर्म करने में बाधा डाल रहे हैं, तो इन सारे डाउट्स को, सारे संशयों को ज्ञान से नष्ट करो। और वही ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। इस ज्ञान को फॉलो करो, समझो, जीवन में उतारो, और अभी खड़े हो जाओ और युद्ध करो और लड़ो। तो ये था हमारा चौथा अध्याय। तो हमने इस चौथे अध्याय में कई सारी चीज़ें देखी। स्पेशली हमने यज्ञ के बारे में देखा और ये चीज़ समझी कि यज्ञ माने केवल हवि और अग्नि नहीं, यज्ञ माने हमारे निर्दिष्ट कर्तव्य। हमने कई सारे यज्ञों के प्रकार देखे, इज़न्ट इट। तो इस अध्याय को याद कैसे रखना है? KKTT। तो पहला के है नॉलेज अबाउट कृष्णा। तो पहले सेक्शन में हमने देखा कि कृष्ण ने खुद के बारे में कितनी सारी चीज़ें बताई, खुद के अवतार का कारण बताया, ऑथेंटिकेट किया कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, राइट, और मैं भगवान हूँ। मुझे फॉलो करोगे तो फायदा होगा, बहुत सारे लोगों को हुआ है। पूता मदभाव आगता, पहले कई सारे मुनियों ने इस ज्ञान को फॉलो किया था और मेरी प्राप्ति की। तो ये पहला के। हमारा दूसरा के था कर्म और कर्मयोगी। तो भगवान ने बताया कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और हमने कर्मयोगी के काफ़ी सारे लक्षण देखे। उनमें से प्रमुख थे कि वो कोई भी फल से आसक्त नहीं होता, हमेशा अपने वो कर्म करता है, वो देखता नहीं कि मुझे इससे लाभ होगा कि नुकसान होगा, वो ये देखता नहीं मैं इसमें सफल होऊंगा कि मैं इसमें असफल होऊंगा, वो केवल अपने कर्म करता है। तीसरा सेक्शन देखा हमने टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, राइट। तो अलग अलग प्रकार के हमने यज्ञ देखे, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, राइट। कोई कोई यज्ञ कैसे करता है, भगवान के बारे में सुनता है। कोई कोई यज्ञ कैसे करता है, अपने इंद्रियों को दमन करता है। कोई कोई यज्ञ देवताओं के लिए यज्ञ करता है, कोई भगवान के लिए यज्ञ करता है। और आखिर में भगवान ने बताया ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, और इसलिए आप गुरु के पास जाके तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, राइट, गुरु से आप ये ज्ञान प्राप्त कीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए आप। और इसलिए हमारा चौथा सेक्शन था ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होगा, राइट, वो भगवान ने यहाँ पे बताया। सारे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, सारी द्विधा मनस्थिति, आपके कंफ्यूजन्स नष्ट हो जाएंगे, और आप यही जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी, राइट, सिद्धि प्राप्त कर सकोगे और आप मुझे प्राप्त कर सकोगे। इसलिए अर्जुन, आखिर का श्लोक क्या था कि इसलिए अर्जुन ज्ञान प्राप्त करो, सारे संशय आपके मन में जो उत्पन्न हुए हैं, राइट, जो आपको स्वधर्म करने में बाधा डाल रहे हैं, उन सब को नष्ट कर दो और आप खड़े हो जाओ, आप युद्ध करो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो चौथा अध्याय है वो समझ में आया होगा। कई बार हमारे वीडियोस लंबे हो जाते हैं क्योंकि हमको थोड़ा भी स्किप नहीं करना होता। लोग कहते हैं कि हमें गीता सार में सुननी है, गिव सम शॉर्टकट्स, परंतु यदि भगवान को शॉर्टकट देना होता तो अर्जुन को 45 मिनट्स, इतने बिजी स्केड्यूल में भी उन्होंने 45 मिनट्स तक ये ज्ञान दिया। तो हमें भी अपना समय जो है गीता सीखने के लिए निकालना पड़ेगा, और इसी को ही स्वाध्याय कहा गया है। जैसे भगवान ने कहा ना, स्वाध्याय करना भी एक यज्ञ है। तो कल मिलेंगे 5वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा जपिए और नित्य खुश रहिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।